बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज के गेस्ट पेपर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। ये फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन इसका आपको फायदा ये हो जाएगा कि अगर स्टडी के रिलेटेड आपका कोई भी मसला है तो उसकी वीडियो अपडेट बआसानी आपको मिल सकेंगे। अगर आप इन एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर लेते हैं तो बेटा ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मीडियन और मॉड तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बी वाला पार्ट है बेटा इसका। उसके बाद अगर बेटा हम आगे चले सेकंड वाले की तरफ, तो सेकंड वाला है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज फ्रॉम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेटा रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मॉड आर आइडेंटिकल। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया अबव मीन इज 0.5 यानी 1/2 होता है। उसके बाद द मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4/5 सिग्मा। मीन डेविएशन का फार्मूला बेटा होता है 4/5 सिग्मा। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज है हमारे पास, द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा। ये बेटा फर्स्ट वाला आंसर है इसका। नेक्स्ट है, द लोकेशन एंड शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन इट्स पैरामीटर विच आर। बेटा इसका डी वाला पार्ट है, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। म्यू बेटा मीन को कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस को कहते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, ई मॉड एक्स माइनस म्यू मॉड एंड ई एक्स माइनस म्यू स्क्वायर आर मीन डेविएशन एंड वेरिएंस। बेटा पहली वैल्यू मीन की है, मीन डेविएशन की है, और दूसरी वैल्यू बेटा किसकी है, वेरिएंस की है। सी वाला पार्ट है इसका। उसके बाद बेटा अगर नेक्स्ट चले हमारे पास क्या है, n 0 to 1 means that the random variable has 0 mean and unit variance. The distribution of 5x minus 4 is, बेटा ये -4 और 25 इसका आंसर है। The value of maximum ordinate in standard normal distribution is 1/√2 पाई। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसी तरह बेटा अगला जो है ये तकरीबन 140 है। अगर मैं एक एक पढ़ के बेटा आपको सुनाने लगूंगा, बताने लगूंगा तो बेटा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बेटा मैं एक एक करके ऊपर करते जाता हूँ, तो आप बेटा इसको जो है वो राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसका आंसर बी है 0 और 1। नेक्स्ट बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ नन ऑफ दीज। इनमें बेटा इसका कोई भी आंसर नहीं है इसके साथ जो मिलता हो। फॉर्म अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन ऑलवेज लाइज बिटवीन। ये बेटा इसका डी वाला पार्ट है, नन ऑफ दीज। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये बेटा एन मीन और वेरिएंस। ये बेटा सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस को कहते हैं, ए वाला पार्ट है। नेक्स्ट का बेटा हमारे पास फिर ए वाला पार्ट है, बाइनोमियल वाला। उसके बाद नेक्स्ट का बी वाला पार्ट है बेटा हमारे पास। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये बेटा कॉन्टीन्यूस वेरिएबल, सी वाला पार्ट है। उसके बाद मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एट एक्स इक्वल म्यू, ये बेटा डी वाला पार्ट है इसका। आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी हुई है और कहता है ये इक्वल किसके है, इसका आंसर बेटा ये है 0.6827। इसको बेटा सॉल्व करके करना है ये आपने। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास है, अ पॉपुलेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफिनाइट पॉपुलेशन। बी वाला आंसर है बेटा। द वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर्स। बी वाला आंसर है बेटा इसका। अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल इज कॉल्ड सैंपल स्टैटिस्टिक। ये बेटा सी वाला पार्ट है इसका। उसके बाद ऑल द पॉसिबल शूज मेड इन बाटा शूज फैक्ट्री इज एग्जाम्पल ऑफ इनफिनाइट पॉपुलेशन। ये बेटा शूज़ की जो बाटा कंपनी है उसकी एग्जाम्पल दी हुई है इसमें। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है, द लेटेस्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन मार्च 1998। सी वाला पार्ट है। ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज इनमरेटेड इन सेंसस। ए वाला पार्ट है बेटा इसका। उसके बाद नेक्स्ट बेटा अगर हम चलें तो हमारे पास है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल इन सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ये बेटा चैप्टर नंबर 11 का स्टार्ट हो गया, इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 10 के थे। ये बेटा इसका है विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, ए वाला। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का है, एन यहाँ पे बेटा ये सी होता है, ये क्या होता है, सी, एन सी एन, कैपिटल एन सी स्मॉल एन, इसका सी वाला पार्ट है बेटा। उसके बाद
नेक्स्ट अगर चले बेटा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैन बी रिगार्डेड एज जजमेंट सैम्पलिंग, इसका सी वाला पार्ट है बेटा। नॉन सैम्पलिंग एरर आर रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डाटा, बी वाला पार्ट है। इसी तरह बेटा आगे सैम्पलिंग एरर वाले का ए वाला पार्ट है। द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, बी वाला है बेटा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चले बेटा तो हमारे पास फॉर मेकिंग वोटर्स लिस्ट इन द कंट्री वी नीड, ये बेटा इनमें कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज है इसका। इफ़ द सैम्पल साइज इज इंक्रीज देन स्टैंडर्ड एरर विल बी डिक्रीज्ड, बी वाला पार्ट है बेटा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉसिबल इन सैम्पलिंग, कौन सी चीज़ इम्पॉसिबल है टू मेक वोटर लिस्ट, बेटा वोटर्स की लिस्ट बनाना जो है वो इम्पॉसिबल है सैम्पलिंग में। अ सैम्पलिंग इज यूजली सेलेक्टेड बाय विदाउट रिप्लेसमेंट, अ सैम्पल विच इज़ फ्री फ्राम बाइस इज कॉल्ड अनबाइस सैम्पल, बी वाला पार्ट बेटा। उसके बाद अगले का ए वाला है स्टैंडर्ड एरर वाला। नेक्स्ट का बेटा हमारे पास है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ये वाला ए वाला पार्ट है। उसके बाद बेटा अगर हम आगे चलें तो हमारे पास है द रूल और फार्मूला दैट इज़ यूज टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर इज़ कॉल्ड, इसको बेटा एस्टिमेटर कहते हैं। उसके बाद एस्टिमेटर को जो है वो रिप्रेजेंट इससे करते हैं, ए वाला पार्ट है इसका। नेक्स्ट का बेटा फिर ए वाला अनबाइस्ड एस्टिमेटर वाला। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो बेटा इसका बी वाला ये आंसर है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन द सैम्पल वेरिएंस की तरफ अगर हम देखें तो इसका बेटा हमारे पास ये बी वाला पार्ट है, ये वाला। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखें, फ्रॉम पॉइंट एस्टिमेशन वी ऑलवेज गेट सिंगल वैल्यू, ये बेटा फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट का थर्ड वाला रेंज ऑफ वैल्यूज़। आगे बेटा इंटरवल एस्टिमेशन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल आर सेम, पहले वाला है इसका सेम वाला। उसके बाद बेटा नेक्स्ट का हमारे पास है P इक्वल x/n। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें करेक्शन फैक्टर, ये जो फैक्टर दिया हुआ है बेटा ये क्या होता है, सैम्पलिंग है विदाउट रिप्लेसमेंट, सी वाला पार्ट है इसका बेटा। उसके बाद अगले का बेटा हमारे पास बी वाला है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट करें तो फॉर अ लार्ज सैम्पल टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन विच लिमिट्स विल बी यूज्ड, ये बेटा इसका नन ऑफ दीज है, डी वाला पार्ट। उसके बाद अगले का भी बेटा नन ऑफ दीज, डी वाला पार्ट है। नेक्स्ट वाले का बेटा हमारे पास ये सी वाला है, ई एक्स बार इक्वल म्यू, ये वाला बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद बेटा आगे चलें तो स्टैटिकल इन्फ्रेंसेस इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर ब्रांचेस गिवन बिलो, बेटा वो ये वाली है हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी वाले का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर नेक्स्ट की बात करें तो उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर है टाइप 2 एरर, ये वाला सी वाला पार्ट। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, सी वाला है इसका आंसर। नेक्स्ट वाले का भी बेटा सी वाला है नल हाइपोथेसिस। बेटा कोशिश ये कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको बेटा ये मैं बता दूँ ताकि कम से कम टाइम में बेटा आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट वाले का है ए वाला पार्ट। नेक्स्ट का बेटा हमारे पास डी वाला पार्ट है, थीटा ग्रेटर देन थीटा जो है वो 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो बेटा इसका हमारे पास बी वाला पार्ट है, नॉट इक्वल वाला। उसके बाद नल हाइपोथेसिस वाले का इक्वलिटी है, ए वाला पार्ट। नेक्स्ट वाले का बेटा हमारे पास बी वाला पार्ट है, इक्वल वाला, ये वाला। क्रिटिकल रीजन का बेटा हमारे पास रिजेक्टेड, ए वाला है। नल हाइपोथेसिस को बेटा हम मे बी ट्रू और ऑफ फॉल्स, ये वाला सी वाला है इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट का बेटा हमारे पास आंसर है इंक्रीजिंग एन, ए वाला। नेक्स्ट वाले का बेटा डी वाला अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वन साइड एंड टू साइड टेस्ट आर बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बेटा उसका वन साइडेड है। अगर हम नेक्स्ट की बात देखें तो बेटा ये ए वाला है, अगले का जी वाला है, सॉरी बी वाला जो है ये वाला पार्ट, फिर अगले का सी वाला पार्ट है, टी टेस्ट वी यूज़। और उसके बाद बेटा ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट, ये वाला इसका बेटा जी टेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलें तो हमारे पास कहता है वर्ड रिग्रेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने किया था बेटा, इसका ये बी वाला आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट का बेटा सी वाला है, स्कैटर डायग्राम वाला। उससे नेक्स्ट का बेटा ए वाला है, लीनियर रिग्रेशन वाला। नेक्स्ट का बेटा बी वाला है, इंडिपेंडेंट। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें द साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, उसका बेटा ए वाला है। हमारे पास जो नेक्स्ट है रिग्रेशन लाइन वाला उसका ये वाला है एक्स बार कॉमा वाई बार, ये बी वाला आंसर है। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन है कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन, उसका सी वाला है -1 एंड +1। उसके बाद आगे चलते हैं।
आगे बच्चे हमारे पास ये दिया हुआ है बी एक्स वाई इक्वल -0.49 और बी एक्स वाई, पहले वाई एक्स था, दूसरा एक्स वाई है, उसका -0.78 है। हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की वैल्यू निकालनी है, वो हमारे पास आएगी +0.6182, ये सी वाला पार्ट है। नेक्स्ट वाला बेटा जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ए एंड बी, ओरिजिन और स्केल दोनों के इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला ये इसका बेटा बी वाला पार्ट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा लास्ट वाला पार्ट है, इसमें ए और बी हैं लेकिन सी शामिल नहीं है, पॉजिटिव और डायरेक्ट हैं लेकिन नेगेटिव नहीं होता। उसके बाद बेटा अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो उसमें हमारे पास आंसर बी वाला है, -1 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा हमारे पास डी वाला है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन को बेटा आप रीड कर लीजिए, अगर कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन का √3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डी वाला पार्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका डी वाला पार्ट है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज़ कॉल्ड कोरिलेशन, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट का बेटा बी वाला पार्ट है, ये रिग्रेशन लाइन दी हुई है, इसका बी वाला पार्ट है। उससे नेक्स्ट का बेटा हमारे पास 0 है, ए वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा हमारे पास आंसर है को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, डी वाला पार्ट। नेक्स्ट का बेटा हमारे पास ए है, पॉजिटिव। उसके बाद अगला का देखें करेक्टरिस्टिक विच कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली इज़ कॉल्ड बोथ बी एंड सी बट नॉट ए। उसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल भी कहते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव वेरिएबल नहीं कहते, यानी ए नहीं है, बी और सी दोनों हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले का बेटा वेट वाला, डी वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें आई कलर वाले को स्टूडेंट के, तो वो नन ऑफ दीज है, डी वाला पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रिलीजन्स ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री, इसका बेटा एट्रीब्यूट है, ए वाला। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का एसोसिएशन है, बी वाला। नेक्स्ट का भी बेटा बी वाला है, R-1 C-1 वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ही अगर हम एक्स के डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो बेटा हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड है, ए वाला आंसर है। नेक्स्ट का हमारे पास नेगेटिव आंसर है। इस वाले क्वेश्चन का हमारे पास भी ए वाला एसोसिएटेड वाला आंसर है। अगर नेक्स्ट देखें 3/3 वाला कॉन्टीजेंसी टेबल, तो उसका आंसर हमारे पास उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 4 है, यानी सी वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, स्पेयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन की तरफ, तो इसका बेटा -1 से +1 के दरमियान में आंसर होता है। नेक्स्ट वाला बेटा उसका हमारे पास फिर -1 और +1 के दरमियान में आंसर होता है। आगे ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसमें ए और बी दो एट्रीब्यूट है, उनके बारे में बताना है। तो कहता है इसमें बोथ बी एंड सी यानी नेगेटिवली एसोसिएटेड है और डी एसोसिएटेड है। उसके बाद डी वाला इसका पार्ट है। नेक्स्ट वाले का बेटा सी वाला इंडिपेंडेंट वाला। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कॉन्टीजेंसी वाले की, तो इसका बी वाला है, ये फार्मूला है बेटा। अगले क्वेश्चन का बेटा आंसर हमारे पास क्या है, ए वाला। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास ये अल्फ़ा बीटा वाला है, इसका आंसर क्या है, 0 है। नेक्स्ट वाला देखें बेटा, इसका आंसर भी हमारे पास क्या है, 0, डी वाला है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ए वाला आंसर है। नेक्स्ट वाले में <5, बी वाला आंसर है बेटा। इन थ्योरी ऑफ टाइम सीरीज़, इस वाले में बेटा हमारे पास ये है, बी वाला पार्ट। अगले का बेटा हमारे पास फर्स्ट वाला ए वाला जूज़ है। नेक्स्ट वन का बेटा इसका थर्ड जो है, इसमें हमारे पास सी वाला है। उसके बाद नेक्स्ट वाले का डी वाला है, नन ऑफ दीज वाला। इन सेमी एवरेज मेथड वाले में बेटा 2 पार्ट्स यानी ए वाला है। उसके बाद अगले में देखें तो उसमें भी बेटा हमारे पास क्या है, बी वाला है, मिडल वैल्यू। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, सी वाला आंसर है। नेक्स्ट का अगर देखें बेटा मेथड ऑफ सेमी एवरेज वाले का, तो इसका ए और बी दोनों हैं, लीनियर और अप्रोक्सीमेटली लीनियर के वाला है, दोनों ही हैं इसमें। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास है वो टाइम सीरीज़ की एग्जांपल जो नहीं है वो हमारे पास ना नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, बी वाला आंसर है इसका। नेक्स्ट अगर देखें अर्थमेटिक मीन बेटा यूज़ होती है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए, सी वाला पार्ट है इसका। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर भी हमारा आंसर कौन सा है, सी वाला, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। नेक्स्ट वाले में बेटा सम वैल्यूज़ एट द बिगनिंग, ये वाले का आंसर बेटा हमारे पास मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, बी वाला। अगले क्वेश्चन को देखें बेटा अकॉर्डिंग टू द मेथड वाले को, तो इसमें हमारे पास नन ऑफ दीज, डी वाला आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बेटा हमारे पास इन इवन नंबर, ए वाला आंसर है। नेक्स्ट वाला बेटा सेकुलर ट्रेंड वाले के अंदर हमारे पास 10 ईयर, डी वाला आंसर है। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास ये जो स्लाइड है इसमें हमारे पास ट्रेंड वैल्यू वाले का आंसर है ग्राफ, सेकंड वाला।
द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ अ सेशन इज़ 1 सेकेंड। डी वाला आंसर है बेटा इसका। नेक्स्ट वाले का बी वाला आंसर है, और ए वाला जो है हमारे पास, इसका बेटा हमारे पास फिर बी वाला आंसर है, साइक्लिकल मूवमेंट वाला। नेक्स्ट वाले का बेटा हमारे पास सेशनल वेरिएशन वाला ए वाला पार्ट है। अगर ये वीडियो बेटा आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और बेटा उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन बच्चों को बेटा इसके बारे में प्रॉब्लम्स हैं, ताकि वो भी बेटा इस वीडियो को प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें और आपको दुआएं मिल सकें।